अली होसेनी खामेनेई का जन्म 1939 में मशहद, ईरान में हुआ था। उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन में धार्मिक शिक्षा प्राप्त की, पहले मशहद के हौजा में और बाद में कौम में जाकर प्रसिद्ध शिया विद्वानों से अध्ययन किया। खामेनेई ने शाह के शासन के खिलाफ सक्रियता दिखाई, जिसके कारण उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और 3 वर्षों के लिए निर्वासित भी होना पड़ा। ईरानी क्रांति के बाद वे देश के राजनीतिक और धार्मिक परिदृश्य में तेजी से उभरे और महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हुए। उनकी धार्मिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि ने उन्हें ईरान के सर्वोच्च नेता बनने की राह प्रशस्त की। अली खामेनेई ने ईरान के शाह के शासन का विरोध करते हुए अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की थी। इस विरोध के चलते उन्हें 6 बार गिरफ्तार किया गया और 3 वर्षों के लिए निर्वासन में भेजा गया। उनकी दृढ़ता और साहस ने उन्हें ईरानी क्रांति के प्रमुख नेताओं में शामिल कर दिया। क्रांति की सफलता के बाद खामेनेई ने नवगठित इस्लामी गणराज्य में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। इन घटनाओं ने उनके भविष्य के नेतृत्व की नींव रखी, जिससे वे ईरान के सर्वोच्च नेता बने। अली खामेनेई ने 1981 से 1989 तक ईरान के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, जो देश के लिए एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण समय था। उनके नेतृत्व में ईरान ने इराक के साथ लंबे और विनाशकारी युद्ध का सामना किया, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय एकता और सैन्य रणनीति को प्राथमिकता दी। इस अवधि के दौरान खामेनेई ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया और शासन की सुरक्षा तथा स्थिरता के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनकी राजनीतिक सूझबूझ और धार्मिक प्रभाव ने उन्हें इस्लामी गणराज्य के भीतर एक प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित किया। राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने देश के राजनीतिक ढांचे में अपनी पकड़ को और मजबूत किया, जिससे आगे चलकर वे सर्वोच्च नेता बनने के लिए तैयार हुए। रूहुल्लाह खोमेनी की मृत्यु के बाद अली खामेनेई को ईरान का सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया। उस समय राजनीतिक माहौल अस्थिर था और कई गुटों के बीच सत्ता संघर्ष चल रहा था। खामेनेई स्वयं एक मध्य स्तर के धर्मगुरु थे, जिन्हें आयतुल्लाह की उपाधि भी नहीं मिली थी, जिससे उनकी नियुक्ति पर कई सवाल उठे। उन्होंने राज्य मीडिया, सुरक्षा तंत्र और संरक्षक नेटवर्क के माध्यम से अपनी स्थिति को मजबूत किया। शुरुआती वर्षों में उन्हें विपक्ष और धार्मिक नेतृत्व के भीतर चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सत्ता का केंद्रीकरण किया और शासन की नींव को मजबूत किया। आयतुल्लाह अली खामेनेई का सुप्रीम लीडर के रूप में 36 वर्षों से अधिक का कार्यकाल मध्य पूर्व में सबसे लंबा रहा। इस दौरान उन्होंने सत्ता को मजबूत करने के लिए राज्य मीडिया, संरक्षण नेटवर्क और सुरक्षा तंत्र का कुशल उपयोग किया। खामेनेई ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के साथ गहरे संबंध स्थापित किए, जिससे यह संगठन घरेलू नियंत्रण और क्षेत्रीय प्रभाव का प्रमुख साधन बन गया। उन्होंने विरोधी गुटों, उदारवादी धार्मिक नेताओं और राजनीतिक असंतुष्टों को किनारे कर दिया, जबकि कभी-कभी शासन की स्थिरता या वैधता को बनाए रखने के लिए प्रतिबंधों में ढील भी दी। उनकी रणनीतियां शासन की स्थिरता और शक्ति के केंद्रीकरण पर केंद्रित थीं, जिससे ईरान की राजनीति और सुरक्षा संरचना पर उनका प्रभाव अत्यंत गहरा रहा। आयतुल्लाह अली खामेनेई के नेतृत्व में ईरान की घरेलू नीतियां कठोर और नियंत्रित रही हैं। उन्होंने विरोध प्रदर्शनों और असंतुष्ट आवाजों पर सख्त कार्रवाई की, जिसमें पत्रकारों, ब्लॉगर्स और अन्य नागरिकों को सुप्रीम लीडर की आलोचना के आरोप में जेल और दंड का सामना करना पड़ा। राज्य मीडिया और सुरक्षा बलों का व्यापक उपयोग किया गया, जिससे सत्ता की केंद्रीकरण और शासन की स्थिरता सुनिश्चित की गई। खामेनेई ने समय समय पर प्रतिबंधों में ढील दी, जब शासन की वैधता या स्थिरता पर खतरा महसूस हुआ। उनकी नीतियां अक्सर विपक्षी गुटों और उदार धार्मिक नेताओं को किनारे करने पर केंद्रित थीं, जिससे देश में असहमति की आवाजों को दबाया गया। अली खामेनेई की विदेश नीति ने ईरान को क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम का समर्थन किया,
हालांकि सार्वजनिक रूप से हथियारों के निर्माण के खिलाफ फतवा भी जारी किया। खामेनेई ने शिया इस्लामवाद को केंद्र में रखते हुए प्रतिरोध धुरी गठबंधन को मजबूत किया, जिसमें सीरिया, इराक, यमन और गाजा जैसे क्षेत्रों में ईरान की भागीदारी बढ़ी। उनकी नीति के तहत ईरान ने इजराइल और सऊदी अरब के खिलाफ कई प्रॉक्सी युद्धों में सक्रिय भूमिका निभाई, जिससे मध्य पूर्व में तनाव और प्रतिस्पर्धा बढ़ी। इन रणनीतियों के माध्यम से ईरान ने अपनी सुरक्षा, प्रभाव और राजनीतिक एजेंडा को क्षेत्रीय स्तर पर विस्तार दिया। आयतुल्लाह अली खामेनेई ने ईरान में शिया धार्मिक नेतृत्व के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे शिया मर्जाकिया दाश के रूप में न केवल धार्मिक मार्गदर्शन प्रदान करते थे, बल्कि इस्लामी न्यायशास्त्र और विचारधारा को भी गहराई से प्रभावित करते थे। उनके फतवे और व्याख्याएं ईरानी समाज में धार्मिक और कानूनी मानदंडों को निर्धारित करने में केंद्रीय रही हैं। खामेनेई ने अपने नेतृत्व में इस्लामी क्रांति की मूल शिक्षाओं को आगे बढ़ाया और शिया इस्लाम के सिद्धांतों को राज्य की नीतियों में समाहित किया। उनकी धार्मिक प्रतिष्ठा ने उन्हें ईरान के भीतर और शिया दुनिया में व्यापक प्रभाव दिलाया। आयतुल्लाह अली खामेनेई ने अपने लंबे राजनीतिक और धार्मिक जीवन में कई बार हत्या की धमकियों का सामना किया। शाह के शासन के दौरान उनकी गिरफ्तारी और निर्वासन के अलावा 1980 के दशक में एक असफल हत्या प्रयास ने उनके दाहिने हाथ को स्थायी रूप से प्रभावित किया। वर्षों तक इजराइल और अन्य विरोधी ताकतों द्वारा लगातार खतरे बने रहे, विशेषकर जब क्षेत्रीय तनाव बढ़ता गया। 2026 में जब ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच टकराव चरम पर था, एक एयर स्ट्राइक में उनकी हत्या हो गई। इस घटना ने न केवल ईरान की राजनीति में बड़ा बदलाव लाया, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता को और बढ़ा दिया। आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या के तुरंत बाद ईरान में गहरा शोक छा गया। देश की सरकारी एजेंसियों ने उनकी मृत्यु की पुष्टि करते हुए 40 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया, जिससे पूरे समाज में अस्थिरता और चिंता फैल गई। उत्तराधिकारी को लेकर अनिश्चितता बनी रही, क्योंकि खामेनेई द्वारा सुझाए गए नामों में उनके पुत्र मुज्तबा शामिल नहीं थे और नेतृत्व के भविष्य पर सवाल उठने लगे। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने इस घटना को सम्मानजनक शहादत बताया और अमेरिका तथा इजराइल को कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी। सरकार की प्रतिक्रिया ने क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा दिया, जिससे मध्य पूर्व में अस्थिरता के नए दौर की शुरुआत हुई। आयतुल्लाह अली खामेनेई की विरासत पर विचार करते हुए उनके समर्थक उन्हें इस्लामी क्रांति के संरक्षक और ईरान की क्षेत्रीय शक्ति के विस्तारकर्ता के रूप में देखते हैं। उन्होंने देश की रक्षा प्रणाली को मजबूत किया, आर्थिक निजीकरण को बढ़ावा दिया और ईरान को ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी बनाया। वहीं आलोचक उन्हें एक कठोर शासक मानते हैं, जिनकी नीतियों के कारण राजनीतिक असंतोष, मानवाधिकार उल्लंघन और विरोधियों पर दमन हुआ। उनके नेतृत्व में ईरान ने शिया इस्लामवाद और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के माध्यम से मध्य पूर्व में अपनी भूमिका को बढ़ाया, जिससे क्षेत्रीय तनाव भी बढ़ा। खामेनेई की विरासत आज भी ईरान की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गहराई से महसूस की जाती है।